हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ilmhasilkaro.com। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस या इंग्लिश फ्रेजेस सीखेंगे जिन्हें आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी डेली बेसिस पर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला सेंटेंस है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। जी हाँ, जब आप किसी शख्स से बहुत देर बाद मिलते हैं तो पूछते हैं कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई या बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। इंग्लिश में आप कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। सब कैसा चल रहा है? हाउज एवरीथिंग? हाउज एवरीथिंग। नेक्स्ट, आप किसी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस मामले के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात है? इंग्लिश में आप कहेंगे डू यू हैव एनी क्लू? डू यू हैव एनी क्लू? इसे दिल पर मत लेना। जी हाँ, जब कोई खबर किसी के लिए बुरी होती है तो साथ में उसे आप तसल्ली भी देते हैं और कहते हैं कि भाई इसे दिल पर मत लेना। इंग्लिश में आप कहेंगे डोंट टेक इट टू हार्ट। डोंट टेक इट टू हार्ट। मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। अगर कोई शख्स आपसे कोई मामलात के बारे में पूछता है तो अगर आपको कोई इल्म नहीं होता तो आप इंग्लिश में कहते हैं आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं यकीन से नहीं कह सकता। अगर कोई शख्स आपसे कोई बात पूछता है तो आपको उस बात का यकीन नहीं होता लेकिन फिर भी आप उसे मालूमात दे देते हैं तो इसके साथ कहते हैं आप आई एम नॉट रियली श्योर। मैं यकीन से नहीं कह सकता। आई एम नॉट रियली श्योर। क्या मैं आपको ठीक समझा? Did I get you right? Did I get you right? अगर आप किसी शख्स से कोई बात पूछते हैं तो फिर भी आपको डाउट होता है कि पता नहीं जिस तरह ये समझाना चाह रहा है मैं इसे इसी तरह समझा हूं या नहीं, तो इंग्लिश में आप कहते हैं Did I get you right? मैं जारी नहीं रख सकता। जब आप किसी काम से थक जाते हैं या अगर आपका दिल नहीं चाहता, आप नहीं कर सकते, तो कहते हैं आई कैंट कीप अप। आई कैंट कीप अप। राब्ते में रहना, स्टे इन टच। जी हाँ, जब आप किसी से मिलते हुए बिछड़ते हैं या किसी से फोन पर बात करते हैं तो उससे कहते हैं स्टे इन टच, राब्ते में रहना। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। देयर इज नो रूम फॉर डाउट। देयर इज नो रूम फॉर डाउट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने आप को मेरी जगह पर रखकर सोचो। इंग्लिश में आप कहते हैं पुट योर सेल्फ इन माई शूज। पुट योर सेल्फ इन माई शूज। नेक्स्ट फ्रेज है बहुत आसान। इंग्लिश में कहते हैं पीस ऑफ केक। मसलन आप किसी को कोई काम सौंपते हैं तो वो कहते हैं ये काम करना तो मेरे लिए बहुत आसान है, आप फिक्र मत करें। डोंट वरी, डूइंग दिस वर्क इज पीस ऑफ केक फॉर मी। तो इस तरह पीस ऑफ केक का मतलब हुआ बहुत आसान काम या बहुत आसान बात। नेक्स्ट फ्रेज है फिक्र की कोई बात नहीं। नेवर माइंड। नेवर माइंड। तुम तो मूड खराब कर रहे हो। इंग्लिश में कहते हैं यू आर किलिंग द मूड। यू आर किलिंग द मूड। या आप ये भी कह सकते हैं यू आर स्पॉइलिंग द मूड। बहुत अच्छा है या बहुत बढ़िया।
जब कोई शख्स आपको कोई खुशी की खबर देता है या कोई ऐसी खबर देता है जो आपके लिए बहुत अच्छी होती है तो वो कहता है साउंड्स ग्रेट। या आप उसे कोई खबर बताते हैं तो आप उसे कहते हैं साउंड्स ग्रेट, बहुत बढ़िया है ना, या बहुत अच्छी बात है ना। नेक्स्ट फ्रेज है आपका क्या ख्याल है। इंग्लिश में कहते हैं व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। नेक्स्ट वन इज मैं जल्द ही यहां मौजूद होऊंगा। इंग्लिश में कहते हैं आई विल बी हेयर शॉर्टली, या आई विल बी हेयर इन अ मोमेंट। आई विल बी हेयर शॉर्टली और आई विल बी हेयर इन अ मोमेंट। आई विल बी हेयर शॉर्टली और आई विल बी हेयर इन अ मोमेंट। अपने आप को समेटो। जी हाँ, जब कोई किसी बात की वजह से बहुत परेशान होता है तो आप उसे दिलासा देते हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं पुल योरसेल्फ टुगेदर, पुल योरसेल्फ टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस है माजरत मैं आपकी बात नहीं सुन पाया। इंग्लिश में आप कहेंगे सॉरी आई कुडंट लिसन टू यू, सॉरी आई कुडंट लिसन टू यू। नेक्स्ट इंग्लिश का फ्रेज है माजरत तो हम कहाँ थे। जी हाँ, बात बात आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपको कोई ज़रूरी कॉल आ जाती है तो आप दूसरे शख्स से एक्सक्यूज़ मी कहकर फ़ोन पर बात करते हैं और जब आपका फ़ोन बंद होता है तो आप भूल चुके होते हैं कि आप क्या बात कर रहे थे या कहाँ थे। तो इंग्लिश में आप कहेंगे सॉरी वेयर वर वी, सॉरी वेयर वर वी। नेक्स्ट वन है मुझे बताएं, लेट मी नो प्लीज, लेट मी नो प्लीज। नेक्स्ट वन है जब कोई काम कर रहा होता है तो आप उसे शाबाश देते हैं और उससे खुश होते हैं तो कहते हैं कि ठीक है जारी रखो, अच्छा काम कर रहे हो जारी रखो। इंग्लिश में कहते हैं कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क। नेक्स्ट वन इज जितनी जल्दी हो सके मुझे जवाब देना। जी हाँ, जब आप किसी को कोई काम सौंपते हैं या कोई जिम्मेदारी देते हैं तो उससे कहते हैं कि भाई जल्दी करना और मुझे जितनी जल्दी हो सके जवाब देना। इंग्लिश में कहते हैं प्लीज गेट बैक टू मी एज सून एज पॉसिबल, प्लीज गेट बैक टू मी एज सून एज पॉसिबल। जवाब देना या इतला देना। नेक्स्ट वन इज मुझे मदद करने में खुशी होगी। इंग्लिश में कहते हैं आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। नेक्स्ट वन इज शुक्रिया खैर कोई मसला नहीं, थैंक यू एनीवे, थैंक यू एनीवे। जब आप किसी से कोई काम कहते हैं तो वो टाल देता है या वो किसी और काम में बिजी होता है तो आप कहते हैं फिर भी शुक्रिया, थैंक यू एनीवे। जानकर अच्छा लगा। इंग्लिश में कहेंगे गुड टू नो, गुड टू नो। नेक्स्ट वन इज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, What can I do for you? What can I do for you? Next one is आपको परेशान किया इसके लिए माजरत। Sorry to bother you. Sorry to bother you. ये फ्रेज हम excuse me कहने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, जब कोई शख्स अपने काम में बिजी होता है तो आप उसे कोई और काम कहना चाहते हैं, अपने किसी मसले के लिए उसके पास जाते हैं तो आप इंग्लिश में कहते हैं सॉरी टू बॉदर यू, सॉरी टू बॉदर यू। ये फ्रेज आप एक्सक्यूज मी कहने की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, आई कैंट इमेजिन, आई कैंट इमेजिन। नेक्स्ट वन इज आपसे अच्छी गुफ्तगू रही,
जब आप किसी से अलविदा लेना चाहते हैं तो आप उसे कहते हैं कि आपसे अच्छी गुफ्तगू रही। इंग्लिश में कहते हैं वेल इट वॉज नाइस चैटिंग विद यू। वेल इट वॉज नाइस चैटिंग विद यू। शुक्रिया, मुझे अब जाना होगा। थैंक्स, आई नीड टू गेट गोइंग। आई नीड टू गेट गोइंग। आपसे जल्द बात होगी। टॉक टू यू सून। टॉक टू यू सून। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। प्लीज मेक श्योर टू like and subscribe our channel. Have a happy day or evening there.